आज मैं आपके लिए ऐसी कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे देखने के बाद आप यकीन करें बर्गर हो, पिज़्ज़ा हो, सभी फेल हो जाएंगे जब आप इसे बनाएंगे। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़े की रेसिपी है। तो चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्ती रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने ले लिया है ऑयल, तकरीबन 2 से 3 चम्मच हमने ले लिया कुकिंग ऑयल, और एक छोटी मीडियम साइज़ की प्याज हमने चॉप करके इसमें डालनी है, और इसको हमने कर लेना है थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन। हल्का हल्का सा दरमियानी मीडियम फ्लेम के ऊपर हमने प्याज को थोड़ा थोड़ा करके हमने फ्राई करना है अच्छी तरह से। जैसे ही प्याज का थोड़ा सा कलर सॉफ्ट होगा तो इसके अंदर मैं ऐड करी हूँ 1 अदद शिमला मिर्च है। इसे भी हमने बिल्कुल बारीक सा काटा हुआ है, ठीक है, ऐसा समझे जैसे हमने चॉप किया हुआ है। और 1 अदद मीडियम साइज़ का हमारे पास टमाटर था, इसे भी हमने चॉप कर लिया, क्योंकि हमने जितनी भी चीज़ें इसमें डालनी है तमाम चॉप करके डालनी है। अगर आपके पास घर में कश हो तो आप कश भी कर सकते हैं, उससे भी बिल्कुल बारीक हो जाएंगे इस तरह से। तो जब आपने इनको अच्छी तरह से भून लेना है, जब इसका पानी जो है ना टमाटरों का वो थोड़ा ड्राई होने लगेगा तो इसमें हमने डालने हैं स्पाइसेस। तो आधा चम्मच में इसमें नमक का डाल रही हूँ, थोड़ी सी इसमें हम डाल देंगे हल्दी, और उसके साथ ही मैं इसके अंदर डाल रही हूँ लाल मिर्च, ठीक है। स्पाइसेस जो है आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 चम्मच तकरीबन मैंने लाल मिर्च डाल दी है। डालने के बाद अब तमाम चीज़ों को हमने भून लेना है जब तक कि मिर्चों का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता और मसाले भुने हुए की बड़ी अच्छी सी खुशबू नहीं आती। तो अगर आपको यहाँ पर ज़रूरत हो थोड़ा सा पानी का छींटा लगाने की तो ज़रूर लगा लीजिएगा, और मसाले को हमने बहुत अच्छी तरह से भूनना है। हल्का सा मैंने यहाँ पे पानी का छींटा लगा लिया है। 1 से 2 मिनट के लिए दोबारा से थोड़ी मीडियम फ्लेम के ऊपर हमने इस मसाले को अच्छी तरह से भून लेना है। उसके बाद हमने इसमें डालना है आधा चम्मच इसमें धनिया पाउडर डाल दिया है, आधा चम्मच मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ज़ीरा पाउडर, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद दोबारा से मैं इसकी हल्की सी भुनाई करूँगी कुछ सेकंड के लिए। तो जब आप देखें कि इसके अंदर से मसाले की बहुत अच्छी सी खुशबू आने लग गई है तो फिर इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ गोभी, ठीक है। बंद गोभी है यहाँ पर 1 छोटी प्याली है, कम से कम भी अगर आप कप से मेजर करेंगे तो 1 कप जो है ना इसमें बंद गोभी का वो हमने इसमें डाल दिया है। डालने के बाद अब हमने इसको मिक्स करना है। यहाँ पर आपने देखा होगा कि बंद गोभी जो है वो भी बिल्कुल चॉप है, इसे भी आपने कश कर लेना है। अगर चॉपर हो तो आप इससे चॉप कर लीजिएगा, ठीक है। तो लेकिन होनी बारीक चाहिए, क्योंकि ये हम स्टफिंग तैयार कर रहे हैं। तो जो स्टफिंग होगी ना जितनी ज़्यादा बारीक होगी ना उतनी ज़्यादा बेहतर है। और अब आपने इसे मीडियम फ्लेम के ऊपर इतना पकाना है कि ये अच्छी तरह से कुक हो जाए, गल जाए, क्योंकि आगे चलकर ना तो हमने कोई आटा गूंदना है, ना ही हमने कुछ ऐसा मतलब करना है, ना ही आटे या मैदे से हम ये स्नैक्स बना रहे हैं, बल्कि इन्हें हम बनाएंगे आलू के साथ। तो इसलिए इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से आपने पकाना है। ये देखिए इस तरह से मैश करते हुए अच्छी तरह से जब पक जाए और गोभी का जो पानी है वो एक्स्ट्रा इसके अंदर से निकल जाए और बहुत अच्छी तरह इसकी भुनाई हो चुकी हो, तो फिर इसके अंदर हमने ऐड करना है चिकन। चिकन यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 प्याली, ठीक है। 1 प्याली ही हमारे पास गोभी थी ना, ठीक है, और 1 प्याली हमने चिकन ले लिया है। ये भी हमने पहले बॉईल कर लिया था, इसको मैंने श्रेड कर लिया था, और उसके बाद इसे भी हमने डाल लेना है। श्रेड करने से ये होता है कि थोड़ा चिकन जो है ना वही काफ़ी हो जाता है, बहुत ज़्यादा चिकन आपको डालने की ज़रूरत नहीं होती। तो अब आपने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह भूनना है जब तक कि मसाले के अंदर से बहुत अच्छी सी खुशबू नहीं आती। यहाँ पर आप थोड़ा सा मसाला जो है वो चेक कर सकते हैं। अगर आपको नमक जो है वो कम लगे अपने टेस्ट के हिसाब से तो थोड़ा सा नमक जो है ना वो आप डाल लीजिएगा, ताकि जब आप खाएं तो आपको इसका पूरा मज़ा आए। यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से माशाल्लाह मसाला जो हमारा भुन चुका है। कुछ सेकंड के लिए इसे हम और भून लेंगे। अब थोड़ा ये बहुत ज़्यादा ड्राई ड्राई सा है, ठीक है, और इसे थोड़ा सा और मज़ेदार और टेस्टी बनाने के लिए इसके अंदर मैं डालूँगी थोड़ा सा केचप, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, 3 से 4 चम्मच हमने इसके अंदर डाल देना है केचप। उससे एक तो टेस्ट मज़े का हो जाएगा इसका, और दूसरा इसकी बाइंडिंग भी बहुत अच्छी से होगी। साथ ही मैंने इसमें सब्ज़ धनिया डाल दिया। डालने के बाद इन तमाम चीज़ों को आपने ऐसे करके मिक्स कर लेना है, और यहाँ पर बस आपने इनको मिक्स करना है 1 से 2 सेकंड या थोड़ी देर के लिए आप अपने इनको पका लेना है, और उसके बाद आपने इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। यहाँ पर हमने ले लिए हैं आलू, बॉयल किए हुए हैं। ये बड़े साइज़ के आलू हैं, आप देख सकते हैं अच्छा खासा इसका बड़ा साइज़ है। तो ये 4 अदद हमने बड़े साइज़ के आलू जो है बॉयल कर लिए हैं। यहाँ पर आपने एक ज़रूर टिप याद रखिएगा, आपने आलू जो हैं अच्छी तरह से बॉयल करने हैं, बॉयल सख्त नहीं करने, बिल्कुल अच्छी तरह से आपके आलू जो हैं वो बॉयल हों। और दूसरा आपने इनको थोड़ी देर के लिए हवा में रखना है, ठीक है, पंखे के नीचे रख लें, क्योंकि जब हम आलू बॉयल करते हैं ना उसमें एक मखसूस सी नमी होती है, तो नमी बिल्कुल ना हो इसके अंदर, ठीक है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। और दूसरी अहम बात, आपने इनको कश करना है, ठीक है। इस तरह के कश कोई भी ले लीजिएगा, आपने इसको कश करना है, आपने मैश नहीं करना, क्योंकि मैश करने से कोई ना कोई गुठली ज़रूर रह जाती है। तो जब आप कश करेंगे तो बिल्कुल स्मूथ आलू मैश हो जाएंगे आपके। इन तमाम आलूओं को हमने डाल लिया एक बोल के अंदर, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक। तो नमक यहाँ पर मैं आधा चम्मच डाल रही हूँ, और उसके साथ अगली चीज़ जो मैं इसमें ऐड करूँगी वो है काली मिर्च, ठीक है। लाल मिर्च मैं नहीं डाल रही, इसमें सब्ज़ धनिया ऐड कर दिया है। अब इसे बाइंड करने के लिए हम इसके अंदर डालेंगे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर जो है वो मैं इसमें 3 चम्मच डाल रही हूँ।
इससे ज़्यादा हम इसके अंदर नहीं डालेंगे। अभी हम इसको अच्छी तरह से बाइंड कर लेंगे, इसे मिक्स कर लेंगे और देख लेंगे आगे चलकर अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर जो है ना वो ऐड और कर लेंगे। अगर आपके आलू बिल्कुल ड्राई होंगे ना, जब आपने बॉईल किए होंगे उसके बाद आपने इसको थोड़ी सी हवा लगवाई होगी ना, तो फिर अच्छी तरह से ये ड्राई होंगे ना, तो फिर आपको कॉर्नफ्लावर इतना डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने इसको मिक्स कर लिया, ये देख सकते हैं इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अभी भी मुझे थोड़ी सी इसके अंदर गुंजाइश नज़र आ रही है कि थोड़ा सा अभी इतना ज़्यादा थिक नहीं हुआ। तो यहाँ पर मैं आपको हल्का सा, ये देखिए इस तरह से मैं चेक करवा देती हूँ। ये देखिए इस तरह आटे की फॉर्म में नहीं आया, थोड़ा सा भी इसके अंदर कसर है, तो इसके अंदर 2 चम्मच मैं और ऐड कर दूँगी कॉर्नफ्लावर के, ठीक है। यहाँ पर 2 चम्मच मैंने और डाल दिए हैं। 2 चम्मच इसमें डालने के बाद दोबारा से अब हमने इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि तमाम कॉर्नफ्लावर जो है वो इसके अंदर मिक्स हो जाए अच्छी तरह से, और बहुत ज़्यादा कमाल के हमारे जो आलू है ना ये तैयार हो जाएँ, और बहुत ज़बरदस्त इसके अंदर जो है ना फिलिंग फिर हम आगे चल के करेंगे। तो पहले हमने इसको मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। अच्छी तरह जब आप देखोगे तमाम चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं, जो आपका आलू है ना हमारे, तो ये अच्छी तरह से बाइंड होना शुरू हो चुके हैं, तो फिर हमने इसको अंदर जो है ना इसको थोड़ी देर के लिए हमने रख देना है, ठीक है। हल्का सा फ्रिज में रखेंगे, बहुत ज़्यादा देर नहीं, 10 से 15 मिनट के लिए हमने इसको रेस्ट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पर हमारी स्टफ़िंग भी बहुत अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है। हल्का सा आपने हाथ के ऊपर लगा लेना है ऑयल, कुकिंग ऑयल लगा लें या घी हो, जो भी है वो लगा लें। और उसके बाद यहाँ से आपने अब जो आलू हमने मैश करके रखे हुए थे ना, आपने बड़े साइज़ का इस तरह से करके पेड़ा लेना है। छोटा साइज़ नहीं लेना, बड़े साइज़ का बना रहे हैं, बर्गर स्टाइल में बना रहे हैं, तो थोड़ा बड़े साइज़ का लेंगे और इस तरह से करके आपने इसको हल्का हल्का सा दबाना है, और दरमियान में जैसे होल थोड़ा सा कर लेते हैं ना, बिल्कुल वैसे आपने कर लेना है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टफ़िंग जो है कम से कम भी 3 से 4 चम्मच भर कर मैंने इसके अंदर डाली है। और अब आपने हाथों की मदद से इस तरह से करके अंदर की तरफ इसको प्रेस करना है। ऊपर से जो आलू है ना उसको आपने ऊपर की तरफ कोटिंग उसकी लेकर आते जाना है। ये देखिए अंदर की तरफ प्रेस करते जाएंगे, ऊपर से इसको हमने बंद कर देना है। ये देखिए इस तरह से करके आपने इसको अच्छी तरह से बंद कर देना। ईज़िली बंद हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा आसानी से ये जो स्नैक्स है ना ये बन जाते हैं। तो अच्छी तरह से हमने इसको बंद कर लेना है। तमाम साइड्स को आपने इक्वल कर लेना है, जिस तरह से थोड़ा सा बर्गर की जो होती है ना शेप सेम है वैसी बना रही हूँ थोड़ी सी। ये देखिए इस तरह से करके हमने अच्छी तरह से इसको प्रेस कर लेना है। सेट करने के बाद माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा मज़ेदार ज़बरदस्त से हमारी जो एक है ना बर्गर जो है वो तैयार हो चुका है। ये देखिए ज़बरदस्त सा, तो इसे हमने रख देना है यहाँ पर, और दूसरा एक और अदद हम यहाँ पे तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक और दिखा देती हूँ ताकि बनाना आपके लिए आसान हो जाए। तो यहाँ पर आपने दोबारा से एक बड़े साइज़ का पेड़ा लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने हाथों की मदद से उसको प्रेस कर लेना है इस तरह जैसे हम पेड़ा बनाते हैं। उसके बाद ऐसे करके थोड़ा थोड़ा सा आपने इसके अंदर होल करना है, और इसके अंदर जो स्टफ़िंग है ना वो कम से कम भी 3 से 4 चम्मच में इसके अंदर स्टफ़िंग जो है वो भर के डाल रही हूँ, क्योंकि स्टफ़िंग भी काफ़ी ज़्यादा बनी है। तो काफ़ी सारी जो स्टफ़िंग है ना वो इसके अंदर आ जाएगी माशाल्लाह से। देखें, आप देख सकते हैं अच्छी खासी स्टफ़िंग है। साथ साथ मैं इसको दबा रही हूँ ताकि अच्छी तरह इसके अंदर फिक्स हो जाए, स्टफ़िंग जो है ना इसकी बाहर ना निकले। ये देखिए इस तरह से करके अच्छी तरह तमाम स्टफ़िंग जो है इसके अंदर डालने के बाद ना अब आपने दोबारा से हाथ की मदद से स्टफ़िंग को प्रेस करना है। साइडों से जो हमारा आलू है इसको आपने ऊपर की तरफ, ये देखिए इस तरह से आपने ऊपर की तरफ करते जाना है। ईज़िली बंद हो जाएगा, कोई मसला नहीं होता। इस तरह से करके कोई आपको वैसे पानी लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छी तरह से बंद हो जाएगा और ना ही ये खुलते हैं। ये देखिए इस तरह से करके अब हल्का हल्का हाथों की मदद से हमने इसको टैप कर लेना है, और ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त है हमारा जो दूसरे वाला बर्गर है सेम साइज़ का जो है ना वो तैयार हो चुका है। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़े के बनते हैं ये देखिए इस तरह से। तो बस थोड़ा सा हाथों की मदद से आपने इसको सेट कर लेना है। क्या सेट करने के बाद माशाल्लाह दूसरा बन चुका है। सेम इसी तरह से हमने बाकी तमाम तैयार कर लेने हैं। ऑयल हमने यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से गर्म करना है। बहुत ज़्यादा ऑयल भी नहीं डालेंगे, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं डालेंगे, बस मीडियम सा ऑयल होगा, ठीक है। दरमियाना सा है, ना तो बहुत ज़्यादा है, ना ही डीप फ्राई है, ना ही ये शैलो फ्राई है, ठीक है। दरमियाना सा काम है। तो यहाँ पर आपने ना इनको अब मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने अच्छी तरह से जब ऑयल गर्म हो फिर आपने इसको इसके अंदर डालना है। यहाँ पर फ्लेम आपने इसकी हल्की बिल्कुल नहीं करनी। अगर आप फ्लेम हल्की करेंगे ना तो फिर ये खुल भी सकते हैं। तो फिर आपने कोशिश करनी है कि मीडियम फ्लेम के ऊपर आप इसे फ्राई करें, और एक साइड को आप तब तक ये थोड़ी देर के लिए आप इसे ना टच करें, ऐसे ही पड़ा रहने दें। जब आप देखें कि हल्का हल्का सा नीचे से गोल्डन होना स्टार्ट हो गया है तो ये खुद से मूव होना शुरू हो जाएंगे, आपने इसको नहीं छेड़ना, ठीक है। थोड़ी सी मैंने इसमें जगह बना दी है, जो एक और हमने बनाया था वो भी हमने इसके अंदर डाल दिया है। अब इन तमाम की साइड्स जैसे ही आप देखें कि थोड़ी थोड़ी सी तमाम की साइड्स जो है वो गोल्डन हो चुकी हैं, तो इन सब की हमने साइड्स को चेंज कर देना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना प्यारा इन सब का कलर आया हुआ है, ना ही ये टूट रहे हैं ना ही ये फट रहे हैं, क्योंकि जो मैंने आपको ये छोटी छोटी सी तमाम टिप्स बताई हैं ना, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छी बनेगी। तो इसीलिए मैं कहती हूँ रेसिपी को प्लीज़ कंप्लीट देखा करें, ताकि कोई भी स्टेप आपसे छूटे नहीं और आपकी रेसिपी भी बिल्कुल ऐसी ही बने।
तो माशाल्लाह से तमाम जो है ना हमारे स्नैक्स ज़बरदस्त से तैयार हो रहे हैं। दूसरी साइड को भी बिना छेड़े हुए हम अच्छी तरह से, जब तक इसका कलर गोल्डन नहीं होता ना, तब तक हम इसे करेंगे। और जैसे ही तैयार हो जाएंगे इन तमाम को हमने निकाल लेना है। और ये देखिए माशाल्लाह से कितने ही मज़ेदार ज़बरदस्त से हमारे पोटैटो बर्गर जो हैं वो तैयार हुए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत बहुत ज़्यादा मज़े के बने। ये देखिए माशाल्लाह से कितने ही ज़बरदस्त और कमाल के बने हैं। तो यहाँ पर हमारी जो आज की ये रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए हमेशा कोशिश करती हूँ कि थोड़ी डिफरेंट, थोड़ी मज़े की, और अगर स्नैक्स हों तो ख़ासकर बच्चों के बहुत ज़्यादा फेवरेट हों, ताकि उनको बाज़ार से स्नैक्स खाने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह अच्छा खासा साइज़ है, बहुत ज़्यादा बड़ी साइज़ में बना है। तो अगर कोई एक भी खा लेगा ना तो मेरे ख्याल में उसे दोबारा खाना खाने की ज़रूरत नहीं होगी, इतना मज़े का बनेगा। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा-सा ना इसको कट करके भी दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है। और ये मैं इसकी आपको अंदर से स्टफ़िंग चेक करवा देती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त इसकी स्टफ़िंग है, फुल स्टफ़िंग है, फुल, बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा बना है। ये देखिए माशाल्लाह से, ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बना है। और इसी तरह से मैं आपको तमाम जो है ना इन सभी को कट करके दिखा देती हूँ कि अगर आप इनको कट करते हैं तो ये अंदर से किस तरह के हैं। और ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल बर्गर की तरह बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत बहुत ज़्यादा मज़े के बने हैं। तो ऐसे ही मज़ेदार ज़बरदस्ती रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।